नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में गांव में लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन वर्मा ने क्षेत्र में जाकर समाजवादी पार्टी पीडीए पंचायत द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए पंचायत का उद्देश्य है कि वर्तमान समय में भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यक में अंग्रेजों की तरफ फुट डालकर सत्ता के शिखर तक पहुंची और सबको पुनः गुलाम बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत है। ग्राम हुसैनपुर मीटिंग विधानसभा सचिव मजदूर सभा कटेहरी के नेतृत्व में और ग्राम सभा रायपुर के अखिलेश गौतम रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन वर्मा ने मीडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अमित मौर्य की रिपोर्ट। मनवादी व्यवस्था आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। 4 वर्ण बना दिया है मनवादियों ने, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र में अहिर गणिया कुर्मी का कोई मानने को तैयार नहीं है। अभी किसी कुर्मी से कहेंगे या अहिर से कहेंगे तो कहेगा हम शूद्र नहीं है, वो भी शूद्र व्यापार का काम करता है, बाकी सब शूद्र। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि 85% जनता के ऊपर केवल 15% लोग। पंचायत हुई है, क्या है उद्देश्य, क्या रहेगा इसका? सबसे पहले तो आपको और पूरे आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आज ये पंचायत जो हुई है और ये निरंतर हम लोग पीडीए पंचायत करते रहेंगे और इसलिए करते रहेंगे कि इस समय जो मानवर कांशीराम साहब का, जो चौधरी चरण सिंह का, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन था, उद्देश्य था, वो कहीं न कहीं निश्चित रूप से लोग भटक चुके हैं, भटका दिए जा रहे हैं। इसलिए हम लोग गांव में जाकर पंचायत करके लोगों के बीचों बैठ करके और इस चीज़ को बताएंगे जो बहुजनों का खोया हुआ राजपाट है, जिस राजपाट को हम लोग किन्हीं कारणों से तमाम राजनीतिक दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के नाम पर हमको, हिंदू मुसलमान के नाम पर हमको भटका करके हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं थी, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, तमाम स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से भटका दिया है, इसको समाप्त कर दिया है और हमको जात धर्म में फंसा दिया है। इसको हम लोग गांव-गांव घर-घर जा कर के समाजवादी विचारधारा को, अम्बेडकरवादी विचारधारा को, डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के विचारों को गांव-गांव घर-घर पहुंचा करके आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, ताकि हम लोगों के ऊपर जुर्म जास्ती अत्याचार हो रहा है, हमारे जो शोषण हो रहा है, हमारे धन धरती रोजगार जो छीने जा रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग रात दिन संघर्ष करेंगे और पीडीए समाज को जगा करके आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाएंगे और देश में बहुजनों की सरकार बनाने के कृत संकल्प है। रात दिन मेहनत करेंगे, यही हमारे उद्देश्य है इस पंचायत का। आज पीडीए का चौपाल आप ग्राम सभा में लगाएं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक मंच पे हम लोगों को ले आना है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मतलब है कि देश की 85% जनसंख्या एक साथ हम लोगों के साथ आएगी। हमारा निवेदन है इस जनसंख्या से कि हमारे साथ आए और इस आताताई भाजपाई सरकार को इस देश से उखाड़ के फेंकें। यही हमारा मूल उद्देश्य। अयोध्या में एक एससी लड़की के साथ दुराचार हुआ, उसके बाद उसको निबस्त करके एक नाले में फेंक दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, ये तो निरंतर प्रक्रिया चल रही इस देश में। दलित महिलाओं के साथ तो जितना अत्याचार इस सरकार में हुआ है योगी बाबा के, और किसी के साथ तो हुआ नहीं है। और ये बीता वहाँ के जनता को सोचना चाहिए। आने वाला 5 तारीख का जो चुनाव है उसमें बाबा को बताना चाहिए, लेकिन न्याय तभी मिलेगा जब हमारा आदमी सत्ता में बैठा होगा। हर थाने पे ब्राह्मण ठाकुर बैठे हुए हैं, दलित की कौन सुनेगा? इसी ज़माने में हम लोग जब बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, कोई ना कोई नेता कहीं ना कहीं से हम लोग ढूंढ लेते थे, अपनी बात कर लेते थे। आज के दिन तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। समझौते में
भी पैसा लिया जा रहा है। तो इसलिए इस सरकार को, बाबा जी को तो पहले हटाना है। बाबा जी एकदम अच्छी कर दिए हैं। इनका बुलडोजर जो है, इनके गोरखपुर में हम लोग जब तक नहीं चलवा देंगे तब तक मानने वाले नहीं हैं।